A box weight 196 Newton on a spring balance at the North Pole. Its weight recorded on the same balance if it is shifted to the equator is close to. समरी क्या है कि एक कोई बॉडी है, उसका जो पोल पे वेट है वो 196 है। इसे ना इक्वेटर पे ले गए, वहाँ पे वेट कितना होगा ये बताना है। थोड़ा सा पहले थ्योरी ब्रीफ कर दें। हालांकि ये क्वेश्चन में जो सारा खेल है वो थ्योरी का नहीं है, कैलकुलेशन का है। उसको भी ट्रिक के थ्रू, ट्रिक क्या मतलब फैक्ट के थ्रू इजी कर लेंगे, बट पहले थोड़ी बहुत थ्योरी आनी तो चाहिए। यहाँ पर मैंने अर्थ बनाई है और एक जो ये लाइन बनाई है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। रोटेट करने में इसको 24 घंटा लगता है, या यू कैन से 86,400 सेकंड लगता है। और इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा आप निकाल सकते हो, 2π/t कर सकते हो। टी की जो वैल्यू लिखी हुई है रख सकते हो, करना नहीं है कुछ भी, सीधे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसे हम अप्लाई करेंगे। बट हमें यहाँ पे थ्योरी आनी चाहिए। तो यहाँ नॉर्थ पोल पर हम एक बॉडी को रखे हैं, और जो दूसरा केस है उस दूसरे केस में हम बॉडी को इक्वेटर पे रखे हैं, पॉइंट ई पर। तो जो इक्वेटर पे बॉडी का वेट होगा वो कम होगा। उसका कारण क्या है देखिएगा। अर्थ चूँकि रोटेट कर रही है तो ई पर जो रखी हुई बॉडी है वो भी रोटेट ही कर रही है। तो जो अगर ई पर रखी हुई बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेटिंग बॉडी ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीफ्यूगल इस बॉडी पे लग गया। इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा mr⍵²। यहाँ पे जो आपका स्मॉल आर है इसे आप कैपिटल आर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्कल जिसमें बॉडी रोटेट कर रही है इसका जो रेडियस है यही सेम रेडियस ऑफ द स्फीयर भी है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, और अर्थ के सेंटर से इस जगह जो स्मॉल m रखा है उसमें अट्रैक्शन क्रिएट होता है जो कि mg के बराबर होता है। ये मैंने यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में mg बना दिया। तो अभी आप नोटिस करिए कि कुल मिलाकर के यहाँ पर दो फोर्स इस m पे लग रहे हैं, एक mg इनवर्ड और एक mr⍵² आउटवर्ड। तो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पे mg माइनस mr⍵² इनवर्ड। यही इनवर्ड फोर्स जो इस पे लग रहा है उसकी वजह से ये यहाँ सरफेस को जो कुछ भी रखा है उसको अंदर की तरफ दबाएगी, और यही नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स आप निकाल चुके हो, बॉडी के मास से डिवाइड कर दो तो इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी, या यू कैन से इक्वेटर की ग्रेविटी आ जाएगी, जो कि g माइनस r⍵² के बराबर होगी। जी यहाँ पर ग्रेविटी है पोल पे। पोल पे ही जो ग्रेविटी होती है वो ट्रू ग्रेविटी होती है, क्योंकि आप अगर इस सर्कल के करस्पॉन्डिंग सर्कल बनाओ, पोल पे बनाओ, तो वो 0 रेडियस का होगा। आप इसके लिए एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लो लाइक दिस। ये पॉइंट आपका ना पोल पे है ना इक्वेटर पे है, बीच में कहीं पे है। आप बस ये समझने की कोशिश करो कि इस बार जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर नहीं है। कैपिटल आर तो आपका ये था ना, स्मॉल आर आपका कुछ कम हो गया। तो जैसे जैसे ये पॉइंट आपका इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, ये सर्कल धीरे धीरे ऊपर को होता जाएगा, रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा, और नॉर्थ पोल पे जा कर के रेडियस ऑफ द सर्किल वो वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए वहाँ सेंट्रीफ्यूगल का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आता है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो समझ में आया होगा कि ग्रेविटी यहाँ पर इक्वेटर पे कंपेयर टू पोल कुछ कम हुई है बाय व्हाट फैक्टर r⍵²। तो परसेंट में कितना चेंज होती है ग्रेविटी, ये आपको याद रखना है। ये होता है 0.35%। ये होता तो है 0.348, बट आप इसको 0.35 ही मान लो तो बेहतर है। तो जिस रेशियो में यहाँ पर ग्रेविटी चेंज होगी, बॉडी का वेट भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो 196 तो इसका ट्रू वेट था, और इसमें आपने 0.35% निकालना है, मतलब 0.35 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड। ये इसमें वेट में लॉस होगा, और आपने एक्चुअल वेट से माइनस कर दिया तो इसका रियल वाला वेट आ जाएगा। अब कैलकुलेशन उतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी एक्चुअली इसकी मुश्किल, एक्चुअली इसका कैलकुलेशन मुश्किल है। यहाँ पर ये जब सॉल्व करेंगे तो 195.32 लास्ट ऑप्शन आएगा। मैंने करके देखा है, इधर ये कैलकुलेटर है, इससे मैंने कर लिया था।
आई एम सॉरी, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैंने कर लिया था। तो ये बाइजिंग हो गई थी, लेकिन फिर ट्रिक भी मैंने ही बनाई थी। आप इसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे रिमार्क ऐड कर दूँ कि यहाँ पर देखिए जो भी डिफरेंस आया है, ये 196 है यहाँ पे, और यहाँ पे 195.32 हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको इस डेरिवेशन में क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हम निकाल लें तो वही डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। उसको निकाला जा सकता है कैसे? बॉडी का वेट दिया है 196, डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो बॉडी का मास आ जाएगा। एंड आर की वैल्यू ये 6400 किलोमीटर है। इसे आप 64 इंटू 10⁵ ले सकते हो। और इसके बाद में आपका जो ओमेगा है उसके बारे में हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया था। ये था आपका 2π/t। अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहने दो। कैलकुलेशन इन्होंने जो डेटा दिया है, कोशिश बहुत की है आसान करने की, बच्चों का भला करने की, लेकिन भला बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा। भला होगा यहीं से जो मैंने ट्रिक बताई है 0.35। यहाँ पर 196 ये 14 का स्क्वायर होगा, और ये आपका 10⁴ हो जाएगा, और ये आपका जो 64 है ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो जाए। मतलब सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर के इनर पार्ट में आएगा, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, बाद में स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 14 देन इंटू 8। देन इसके बाद ये जो 10⁴ है इसे आप 10⁻² मान सकते हो। तो यहाँ 10⁻² हुआ, देन इसके बाद में 2π हुआ, एंड देन इसके बाद में कैपिटल टी, ये आपका 86,400 हुआ। अभी पाई का वैल्यू कुछ लोगों ने इतना दिमाग तो लगाया। एक बच्चा कह रहा है कि 196 को ये हम 14 लिखेंगे यहाँ पर, वहाँ ठीक दिमाग लगाया, बट आधा दिमाग लगाया फिर आधा छोड़ दिया। जब आप इतना दिमाग लगा ले गए कि 196 14 का स्क्वायर है, तो फिर पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखे आप? पाई की वैल्यू फिर आप 22/7 रखना। 22/7 रखने से ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि 7 ये 14 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे कितनी भी जुगाड़ पानी लगा लो, जैसे एक और अप्रोक्सीमेशन होता है कि यहाँ पाई स्क्वायर आएगा वो 10 के बराबर हो जाएगा। इन प्रकार चाहे जो कर लो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। कैलकुलेशन आसान होगी तो सिर्फ इस बात से होगी कि आपको याद रखना है कि अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आए तो परसेंट में जो डिक्रीमेंट होगा दैट विल बी नॉट इवन 1%, 0.3% का 35% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आंसर बहुत जल्दी आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।